अस्सलामुअलैकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट एंड परमानेंट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन हैंडसम जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या बीएड या एमएड की डिग्री भी है, देर आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसी के साथ साथ आपने इनका चालान को किस तरीके से सबमिट करना है, कौन सी बैंक में, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करेंगे कि कौन कौन सी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। देन इंशाअल्लाह आपने अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी मैं आप सबको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। हमारे पास ये 9वीं एडवर्टाइजमेंट है 2024 की, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 155 सीरियल नंबर, जिस पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो जॉब है वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिक्स के लिए जॉब है, फिजिकल के लिए जो कि फीमेल के लिए जॉब है, जो कि सोलवे स्किल की जॉब है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। तालीमी काबिलियत यहाँ पे सी ग्रेड है, मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री 4 साल की ना फिजिकल एजुकेशन विद सेकंड क्लास या ग्रेड सी में अगर आपने एमएड या बीएड या बीएड ऑनर्स किया हुआ है, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट इसके बराबर अगर आपके पास कोई भी डिग्री है अच्छी से रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 25 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। डोमिसाइल कोटा पंजाब के लिए 4 जो कि ओपन मेरिट पर 2 है और माइनॉरिटी के लिए 1 और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 2। सिंध रूरल की 8 सीटें हैं जो कि ओपन मेरिट पर 7 और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा के लिए 1। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पर 5 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 2 ओपन मेरिट पर 1 और माइनॉरिटी के लिए 1 और नॉन मुस्लिम के लिए 1। इसी तरीके से बलोचिस्तान की 4 सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की यहाँ पे 1 सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन इस्लामाबाद ही आपकी होगी। यहाँ पे इन्होंने नोट साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैविंग द मास्टर डिग्री और बीएस विद 16 साल जिन्होंने स्कूलिंग इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट और एमफिल इन एजुकेशन या पीएचडी इन एजुकेशन विल बी एक्सपेक्टेड टू द इक्विवेलेंट ऑफ बीएड या एमएड बीएड। ठीक है, ये मतलब इसका ये कि आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल फीमेल के लिए जॉब है जो कि 19वीं स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी यह भी इस्लामाबाद नहीं होगी। नंबर 3 पे जो हमारे पास है चार्ज नर्स जो कि 16 स्केल की जॉब है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपकी जो तालीम होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री नर्सिंग में होनी चाहिए या उसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, या कि कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी इदारे से हो, और आपके पास 3 साल का जनरल नर्सिंग और इक्विवेलेंट का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कीजिए तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है। फिर हमारे पास इंस्पेक्टर टेक की जॉब है जो कि 16 स्किल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। जो एज होनी चाहिए वो आपके 28 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो 19वीं स्केल की जॉब है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस फीमेल्स के लिए जॉब है। इसके लिए कम से कम अगर आपके पास जो है पीएचडी अगर आपने की हुई है या 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब होगी। और हमारे पास सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की भी जॉब है जो कि 16 स्केल की जॉब है जो कि परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर में लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री ना साइंस में, केमिस्ट्री में या केमिकल टेक्नोलॉजी में, 3 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कीजिए तो 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। फिर जूनियर टाउन प्लानर जो कि 17वें स्केल की जॉब है। जूनियर इंस्पेक्टर डिजाइनर 17वें स्केल की जॉब है। सीनियर स्टोर पे ऑफिसर जो कि 18वें स्केल की जॉब है। फिर सीनियर इंस्पेक्टर डिजाइनर की जॉब है। फिर हमारे पास सीनियर टाउन प्लानर जो कि 18वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। फिर जूनियर आर्किटेक्चर जो कि 17वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि 17वें स्केल की जॉब है। लाइब्रेरियन 17वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई। स्टाफ ऑफिसर 3rd स्टाफ जो कि 17वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। और इसके साथ इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, वो भी सिर्फ 16वें 17वें और 19वें ग्रेड के लिए, और बहुत अच्छे इदारे में की गई है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अभी आपने वीडियो को पॉज करके आप जिस जॉब में इंटरेस्टिंग है आपने उसकी अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है और आपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अपना कोटा लास्ट में देख लेना है कि आप कौन से कोटा के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो सारी आप सबको पता ही होंगी बेसिकली। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप 16वें से लेकर 17वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी 300 रुपये फ़ी है। अगर आप 18वें स्केल की फ़ी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी 750 रुपये फ़ी है। और अगर आप 19वें से लेके 19वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी 1200 फीस है। अगर आप 20वें या उससे ज़्यादा स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी 1500 रुपये फ़ी होगी। ठीक है, फ़ी जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं आके बैंक ड्राफ्ट, चेक और पोस्टल ऑर्डर के लिए इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे मतलब स्टाफ एग्रीमेंटेशन फ़ी आपने FPSC के थ्रू ही अप्लाई करनी है, जो कि भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने फ़ी जो पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सारे आपके पास होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री मार्कशीट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 तस्वीरें, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD की डिग्री, CNIC और एक्सपीरियंस ऑफ सर्टिफिकेट्स वेयर रिक्वायर्ड आपके पास सारे होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, फर्दर आपको जो भी अपडेट वगैरह आएगी वो आपको SMS, ईमेल या इनकी वेबसाइट के थ्रू मिलती रहेगी। कंडक्ट टेस्ट होगा जब आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जो आपने चलान पे किया होगा उसकी डाउनलोड, आपके तमाम सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ सेंटर भी अगर आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर 2024 है। ये थी इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दी है। अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिख देना है कि यहाँ पे fpsc.government.pk। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जो इस एडवर्टाइजमेंट जो हमारे पास करंटली होगी वो शो हो रही होगी। यहाँ पे सिंपली आपने टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर वाले बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने भी आप सबको रीड करके बताई है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद टू डाउनलोड दी फी चलान क्लिक हियर, आप सिंपली फी चलान वाले हेयर क्लिक हियर पे बटन पे दबा देंगे तो आपके पास ये वाला फी चलान आ जाएगा। फी चलान आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे है इनकी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी कॉपीज है, डुप्लीकेट कॉपी और यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे अपने बैंक का नाम, आप जिस बैंक में चालान पे करने जा रहे हैं वो पे बैंक कोड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच आप वो एंटर कर देंगे। आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, CNIC नंबर, यहाँ पे इदारे का नाम ऑलरेडी आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे केस नंबर, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद आपने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, मैं आपसे आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी जो मेरी फील्ड है मैं उसी के रिलेटेड बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे सिंपली स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा कंप्यूटर साइंस के लिए। ये हमारे पास चलिए आई थिंक ऊपर जा चुका है। हम रेंडमली कोई भी पोस्ट ले लेते हैं आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास केस नंबर यहाँ पे आ रहा है नंबर F.4, यहाँ पे देख सकते हैं कि F.4 ऑलरेडी है। उसके बाद मेरे पास क्या है 155-2024, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 155-20 तो लिखा हुआ ऑलरेडी, 2024 लिख दूंगा। R भी मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 9/2024 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9/2024। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए फ़ी पे करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहा हूँ सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, फिजिकल के लिए, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। कौन से ग्रेड की जॉब है, ये हमारे पास जो है तकरीबन 16वें स्केल की जॉब है। इसका जो फीस चलान है वो 300 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 300 रुपये, यहाँ पे लिख दूंगा 300 रुपीज़ ओनली। और इसके बाद सिंपली इनका चलान फिलअप हो जाएगा। चलान फिल होने के बाद आपने सिंपली फॉर बैंक यूज़ ओनली, ये सिर्फ बैंक यूज़ करेगी नीचे। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है बैंक में, नेशनल बैंक में आप चले जाएँ। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा, वहाँ जाके आपने जो चलान है वो अपना पेड कर देना। ठीक है, चलान पे करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है बैंक, यहाँ से आपने चलान डाउनलोड कर लेना है। चलान डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर वाले बटन पे दबा देंगे। जैसे आप क्लिक हियर वाले बटन पे दबा देंगे तो मैंने यहाँ से अलग से एक टैब खोला हुआ है तो मैं इसे अगेन से कर लेता हूँ रिफ्रेश। ये इस तरीके का आपके पास इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट जॉब, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सीनियर स्कूल टीचर, वो यहाँ पे मेरे पास जो है जूनियर आर्किटेक्चर के फॉर एग्जाम्पल समझ ले मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे वो इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हर उसकी आ जाएगी डेट, यहाँ पे इसे मैं कर लेता हूँ ब्राउज़ को रिफ्रेश। ठीक है, मैं सिंपली क्लिक हियर वाले बटन पे दबाता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ और उस पर दबाने के बाद सीनियर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास अभी उसकी हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, मैं अप्लाई फॉर दिस पोस्ट के लिए करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आई थिंक मेरे पास थोड़ा इशू हो रहा है नेट का, बाय दी वे मैं अगेन ट्राई करता हूँ इससे। यहाँ पे भी अभी मेरे पास ब्राउज़र सही हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट जूनियर आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पर दबा दिया तो मेरे पास अभी न्यू पॉपअप एक ओपन हो जाएगा कि आप टाइम रिक्वायर्ड आउट प्लीज़ सेलेक्ट योर जॉब अगेन। मैं अगेन जॉब के लिए अप्लाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से
ठीक है। जॉब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे आपने अपना आपका जो भी CNIC नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ फी डिपॉजिट बैंक जो भी आपने मतलब चालान वगैरह बैंक पे जमा करवाया होगा अपने कैलेंडर वाले पे आ जाना और यहाँ पे आपकी जो भी डेट वगैरह होगी आपने वो एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने कितनी फ़ी डिपॉजिट की है, मैंने 300 की है तो मैं वो कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास बैंक आ रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ट्रेजरी बैंक में मैं पे कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल किया है स्टेट बैंक में, नेशनल में तो मैं नेशनल कर दूँगा। उस नेशनल बैंक का ब्रांच कोड, बैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरे पास कौन सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बल्दिस्तान है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्लिक है तो द डाउनलोड फॉर फी, यहाँ से भी आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से चालान डाउनलोड होगा नहीं पाए दी वे, चालान आपको पीछे से ही डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इशू ऑफ द डेट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कब इशू है वो एंटर कर देंगे। आप अपने डोमिसाइल उठा लेना है। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट दी जॉब, आप यहाँ पे इससे आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो जॉब आ जाएगा। जेंडर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो आ जाएगा। आपका क्या मज़हब है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ भी आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आ जाएगा कि आपका कौन सा टेस्ट सेंटर आप उस किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू आ जाएगा कि इंटरव्यू आप कौन सी जगह देना चाहते हैं, आप वो एंटर कर देंगे। डू यू मैन, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। मेरे पास है तो मैं यस कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। फिर उसके बाद इशू ऑफ द डेट, ट्रांजेक्शन डेट, मार्कशीट, यू एलिजिबल फॉर दिस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपकी मतलब जो भी आपकी लास्ट मार्कशीट होगी ना, आपने ज़ाहिर सी बात उसके लिए फ़ी वगैरह पे की होगी वो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट के लिए, वो उसकी जो ट्रांजेक्शन की लास्ट डेट है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अभी करंटली ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे इंटर वेरिफिकेशन कोड। जैसे आप इंटर वेरिफिकेशन कोड कर देंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप। प्रोसीड टू द सेकंड स्टेप में सिंपली कुछ भी नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है। ये इनका अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिए। इसके अलावा अगर आप इनकी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट पढ़ना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ से इनकी लोड नहीं होगी, मैं जानता था इस चीज़ को। इसलिए इनका अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पहले लास्ट में डाउनलोड कर लेनी है और इसके साथ साथ आपने देख लेना है कि आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है और आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना चालान वाले पे, चालान आपने डाउनलोड करके चालान फिलअप कर देना है। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक या बैंक ट्रेजरी में आप चालान पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस पे आ जाना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आपने सिंपली प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।